कि जो मैं बात करने वाला हूं इस नेक्स्ट जनरेशन प्रिवेंशन, यानी कि क्या, डीएनए। डीएनए के बारे में हमने सुना है, ओके। तो हमने 2 साल पहले इंडस ने एक रिवॉल्यूशन किया इंडिया में, ओके, जेनेटिक टेस्टिंग में, डीएनए वाइज, ओके। आवर लाइफस्टाइल इज इक्वल टू आवर हेल्थ, हमने ऐसे बोला, हमारा जीवन शैली जैसा है, जो जीवन शैली डिसाइड करती है कि हमारा हेल्थ कैसा होगा। हम बोल रहे हैं हमारे जीन्स और हमारी लाइफस्टाइल इज इक्वल टू आवर हेल्थ, जिसमें जीन्स आर कांस्टेंट और जीन्स डोंट लाई। जो हमारे जीन्स है, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, वो कांस्टेंट होता है। जो हमको पूर्वजों से आते हैं, पुरखों से आते हैं, ओके। कितने जनरेशन हुए हमको मालूम नहीं, उन्होंने हमको नया पास ऑन किया है, वो हम लोग देते हैं, देखते हैं, घर, नाम, शोहरत, पैसा, ये सब हम क्या उसको बोलते हैं कि उसका हम ख्याल रखते हैं, ओके, उसको हम संभाल के रखते हैं। लेकिन उन्होंने हेल्थ के बारे में हमको क्या पास ऑन किया है, वो हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते। ये सब नाम, शोहरत, घर, जमीन, जायदाद अगर हमको मालूम है तो हम उसको ढूंढने जाते हैं और संभाल के रखते हैं, बचा के रखते हैं। लेकिन हेल्थ के बारे में हमको क्या पास ऑन किया है, वो देखने हम कभी नहीं जाते। जेनेटिक्स हमारा, हम जीन्स से बने हुए हैं, ओके, हम डीएनए से बने हुए। हमारा डीएनए और हमारा लाइफस्टाइल हमारा हमारी हेल्थ बताता है, यानी कि हमारा डीएनए और हमारी जीवन शैली, हम निरोगी है या हमारी हेल्थ कंडीशन बताता है। जैसे हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लेते हैं, फ्रिज हो, माइक्रोवेव हो, 4 व्हीलर हो, या मोपेड हो, या मोबाइल हो, और उसके साथ यूजर मैनुअल आता है। वो यूजर मैनुअल क्या काम करता है, वो यूजर मैनुअल अगर उसमें कुछ बिगाड़ हो, या उसमें क्या क्या है और क्या क्या अगर लगेगा तो क्या क्या हमको मिल सकता है, वो कैसे यूज करने का, उसके लिए यूजर मैनुअल होता है। लेकिन क्या हमारे शरीर के लिए यूजर मैनुअल है? आवर बॉडी इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट मशीन। ये मशीन ही है जो हम ये दुनिया में आके जब तक जी रहे हैं, तो ये मशीन धड़धड़ धड़धड़ करता है हर रोज। ये मशीन, ये अपना हमारा शरीर मशीन जैसा काम करता है। तो उसके लिए हमारे पास मैनुअल है क्या? नो। लेकिन ये डीएनए के बारे में, जो डीएनए वाइज जो इंडस दे रहा है, जेनेटिक टेस्टिंग, वो हेल्थ और लाइफस्टाइल, हमारे लाइफस्टाइल से, हमारा डीएनए और हमारी लाइफस्टाइल से हमारी हेल्थ कैसी है, उसके लिए ये डीएनए टेस्ट का हमको यूजर मैनुअल मिलता है कि मुझे क्या क्या है, मैं प्री डिस्पोजिशन है क्या, मेरा कल क्या है, मेरे डीएनए से मुझे, या मुझे मेरे जीन से, मेरे पुरखों से हेल्थ के बारे में मुझे क्या मिला है, वो पूरा मैनुअल। और ये मैनुअल आपके पूरे जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, पूरा जिंदगी में आपके साथ रहेगा। हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस एंड हैबिट्स, तो आपके जीन्स वो डिकोड करेंगे और आपको एक स्मार्ट लाइफस्टाइल एडॉप्ट करने के लिए ये मैनुअल आपको काम में आएगा। स्मार्ट लाइफस्टाइल एडॉप्ट करने के लिए ये मैनुअल आपको काम में आएगा। अब ये डीएनए वाइज क्या है, कैसा है, उसमें क्या क्या और है, इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिसेस गौरी पंडित जी को। वो उसमें और ज्यादा जानकारी आपको दे सकती है। ओवर टू यू गौरी पंडित जी, ओवर टू यू। Thank you, Sujit sir. I hope I'm audible to everyone. Yes, ma'am. Yes. I would request, can we have the presentation, please?
थैंक यू। सो जैसे सुजीत सर ने बताया है कि डीएनए वाइज जो है एक मैनुअल है। सो डीएनए वाइज एग्जैक्टली क्या है, इसकी जानकारी देने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी हमारे जीन्स के बारे में या हमारे जेनेटिक्स के बारे में। तो ये जो उत्पन्न कहाँ से हुआ है या फिर ये सब हम क्यों बता पा रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ी सी एक बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। थोड़ा टेक्निकल हो सकता है बट मैं काफी सरल शब्दों में कोशिश करूंगी बताने का। सो जीन्स हमारे जो होते हैं, सबसे पहले जैसे आपने सुना है कि प्रिवेंशन, इंडस का जो मिशन है वो प्रिवेंशन रहा है हर बार। तो प्रिवेंशन सबने सुना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन क्या कर रहा है कि आपको आपके हेल्थ स्टेटस के लिए, आपको हेल्थ कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए आपको जो चेकअप्स प्रदान किए जाते हैं वो बेनिफिट करते हैं। लेकिन इससे भी एक स्टेप आगे जाके जो इंडस कर रहा है वो है कि आप क्या एग्जैक्टली प्रिवेंट करें, नोइंग व्हाट टू प्रिवेंट। तो अगर आप ये जान लें कि एग्जैक्टली क्या प्रिवेंट करना है, वैसे तो पूरा मतलब जो जैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है हेडलेस चिकन्स करके कहावत है, कि वो कहीं पर भी अगर आप चिकन्स को या फिर आप जो होता है उनको अगर छोड़ दें तो यहाँ वहां वो भागते रहते हैं। तो लेकिन अगर उनको सही दिशा प्रदान करें तो वो सीधा एक स्ट्रेट लाइन में भागेंगे। अगर साइड में हम दो रेल्स डाल दें तो उनको पता है कि स्ट्रेट यहाँ से वहां जाना है। तो सिमिलरली क्या प्रिवेंट करना है ये आपको एक सही दिशा प्रदान करता है, और ये आपको जो है वो एक एम्पावरमेंट जो बोलते हैं कि आपकी लाइफ में और ज्यादा आपको सक्षम बनाता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत करने के लिए। सो हम पहले तो जान ले कि हमारे शरीर की रचना कैसी हुई है। तो सबसे पहले सेल्स जो होते हैं उनको स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। जो हमारे सेल्स जब एक से ज्यादा सेल्स जुड़ते हैं तो उनसे टिश्यूज फॉर्म होते हैं। तो टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये जब टिश्यूज हमारे एक साथ और जुड़ते हैं तो ये ऑर्गन्स बनाते हैं, अवयव जो हमारे शरीर के हैं वो बनते हैं। और अवयव से जुड़े हुए अलग अलग अवयव जो होते हैं वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है, जो पचन मार्ग जो हमारा है, उसमें जैसे इंटेस्टाइन आता है, आंतड़े जो बड़ी आंतड़े, गुर्दे, गुर्दाशय वगैरह, पेट आता है। तो ये सब अवयव जुड़ते हैं और उससे हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम या फिर एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा तैयार होता है। और ऐसे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स जब जुड़ते हैं तो वो हमारा एक ह्यूमन बॉडी या हमारा शरीर बनाता है। और हर एक ऑर्गन सिस्टम, हर एक अवयव, ये सेल्स, ये टिश्यू सब एक साथ जुड़ के काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। सो ये तो एक ओवरऑल लाइक बाहरी जो चीज है वो। अंदरूनी में एग्जैक्टली अंदरूनी जो हमारे शरीर में है वो क्या चल रहा है। तो सेल्स जो होते हैं, तो बेसिकली डीएनए जो हम बोल रहे हैं वो कहाँ पे एग्जैक्टली सिचुएटेड होता है। तो हमारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं। 23 पेयर जो बोलते हैं, आधे मदर से आधे फादर से ऐसे आते हैं। और इन क्रोमोसोम्स में ये डीएनए जो होता है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ये पिक्चर खुल रहा है इसमें डीएनए होता है। डीएनए के अलग अलग अक्षर होते हैं, वो इनमें फिट होते हैं इन क्रोमोसोम्स में। सो जीन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो जैसे मैंने कहा कि डीएनए होता है, डीएनए के अक्षर जुड़ते हैं और हमारे जीन्स तैयार होते हैं। तो जीन्स क्या है या जनुक जो हम बोलते हैं, हमारे ये कण एग्जैक्टली क्या है, इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं। तो अगर एक बहुत ही इजी एग्जांपल अगर आपको देना चाहे तो जैसे ये मकान है, तो ईंटों से बनता है मकान। तो ईंट वो आपकी जीन्स है। जब कुछ ईंट, एक से ज्यादा ईंट जुड़ती हैं तो उसकी दीवार तैयार होती है। तो ये दीवार मतलब आपका जेनेटिक कोड होता है। फिर ये जब दीवारों से अलग अलग दीवारें जब जुड़ती हैं तब वो मकान तैयार होता है। तो वो आपकी रचना होती है। तो वैसे ही जीन्स जुड़ते हैं, आपका जेनेटिक कोड एक होता है, वो जेनेटिक कोड आप
को डिसाइड करता है कि आप क्या हैं, कैसे हैं। तो वो मकान जैसे अलग-अलग तरह से मकान बनते हैं, अलग-अलग दिखने वाले मकान होते हैं, वैसे ही वो हमारी बॉडी की भी रचना ये इन जीन्स से होती है। सो डीएनए की हिस्ट्री मतलब कॉम्प्लेक्स है बोलते हैं, काफी महीन इसकी ये होती है। तो जैसे अभी आपने सुना सुजीत सर को कि हमारे काफी पूर्वजों से पुरखों से मिलता है, तो हम ये जो जीन्स होते हैं या ये डीएनए होता है, ये हम हर एक इंसान को अपने माता पिता से मिलता है, उनको उनके माता पिता से मिलता है। तो इसीलिए हम परिवार में देखते हैं काफी सिमिलैरिटीज होती है, काफी समानताएं होती हैं हमारे दादा-दादी, नाना-नानी या फिर मामा या फिर बुआ, इनसे काफ़ी कुछ चीज़ें मेल खाती हैं। और ये जो जीन्स का ट्रांसफ़र होता है या ये जो इन जनुकों का या डीएनए का जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं या आनुवांशिकता जो बोलते हैं, वंशानुगत आना इसको हम बोलते हैं। सो जीन्स के बारे में जान लिया। तो जो जीन्स काम करते हैं, जैसे हम दिखते हैं, अलग-अलग हर एक इंसान अलग-अलग दिखता है, अलग-अलग उसकी बॉडी में फंक्शन होता है, तो इसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। और इन कणों की रचना जो हो रही है, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, हर एक इंसान अलग-अलग दिखता है, तो वो फिनोटाइप है उस इंसान का। और नीचे जो ये लंबा सीक्वेंस देख रहे हैं, ये तो बस थोड़ा भाग है, वैसे काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। ये उन कणों की रचना को हम जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम काफ़ी मेल खाते हैं कुछ चीज़ों में, कुछ फीचर्स जो बोलते हैं हम काफ़ी हमारे माता-पिता के साथ या बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी मेल खाते हैं, लेकिन हम सेम हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हम सेम बिल्कुल नहीं हैं। वी आर नॉट आइडेंटिकल टू देम, वी आर देयर आर सम सिमिलैरिटीज़, कुछ समानताएँ होती हैं, लेकिन सेम टू सेम हम नहीं हैं वैसे उनके जैसे। क्यों हैं? क्योंकि जो कणों में हमारी जो कणों की रचना होती है, उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ होते हैं, बदलाव होते हैं, और इनको हम वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हमारा जो कैरेक्टर है, वो हमारे पेरेंट्स से, हमारे भाई-बहनों से, हमारे बाकी रिश्तेदारों से अलग होता है। ये हमारे जीन्स में जो बदलाव होते हैं अलग-अलग प्रकार के, उनकी वजह से होता है। और ये जो हमारी रचना है जो अलग है, तो ये जेनेटिक भी होती है, और ये काफ़ी बार हमारे वातावरण से भी प्रभावित होती है, ये जो बदलाव होते हैं वो। थोड़ा टेक्निकल हो गया, तो जस्ट फन फैक्ट्स कुछ हैं डीएनए के बारे में। तो हमारा जो डीएनए है, 96% डीएनए जो है हम चिंपैंजीज़ के साथ शेयर करते हैं, सिमिलर मेल खाता है। 90% जो है वो चूहे से मेल खाता है, माइस जिसको बोलते हैं, और 60% डीएनए जो है वो केले से मेल खाता है। इसलिए पहले काफ़ी जो एनिमल स्टडीज़ जो बोलते हैं, वो काफ़ी बार पहले जो होते थे वो मंकीज़, चिंपैंजीज़ और माउस स्टडीज़ होते थे। ऑफ कोर्स अभी तो सब बैन हो गया है, बंद हो गया है सही रीज़न के लिए, बट इसीलिए हम वो जो स्टडीज़ करते थे क्योंकि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती है। और जो एवोल्यूशन हमने सुना होगा कि जो हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है, वो भी चिंपैंज़ी और एप्स जो बोलते हैं, उनसे एवोल्यूशन हुआ है। तो इसीलिए वो काफ़ी मेल खाता है हमारा डीएनए उनसे। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स ये एक अभ्यास है। ये अभ्यास किसका है? ये हमारे कणों का अभ्यास है, हमारी आनुवंशिकता का अभ्यास है, और जो हमारे अंदर जो बदलाव हैं, अलग-अलग चेंजेस हैं, उसका अभ्यास है। तो ये साइंस जो है स्टडी ये इन सब चीज़ों का जो करते हैं, उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा कि हमें पुरखों से मिल रहे हैं जीन्स, तो ऑब्वियसली जो उनमें है वो हमें होना ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री कैन बिगिन विथ यू, मतलब कि आपके भी कणों में कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं, या आपका जैसे मैंने कहा कि वातावरण से भी काफ़ी प्रभावित है काफ़ी चीज़ें। तो आपका जो वातावरण है उससे प्रभावित होके कुछ चीज़ें आपसे ही शुरुआत उनकी हो सकती है। जैसे कुछ बीमारियाँ हो गई या फिर कुछ भी आपके डाइट रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, तो ये सब आपसे शुरुआत इनकी हो सकती है। तो
डीएनए है मास्टर कंट्रोलर, तो ये क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, ये आपका आरोग्य, आपकी हेल्थ कंट्रोल कर रहा है, आपके बेसिकली बीमारियों का खतरा है नहीं है, ये उसमें कंट्रोल करता है, बताता है। आपका आहार, कुछ अलग अलग आपके न्यूट्रिशन रिलेटेड ट्रेट्स जो होते हैं, आपकी फिटनेस, आपका एक्सरसाइज का रिस्पॉन्स, फिर आप जैसे दिखते हैं हम बाहर से, हमारी आंखें, बाल, हमारा कद, ये सब चीज, और हमारे बिहेवियर, तो ये डीएनए कंट्रोल कर रहा है। लेकिन क्या ये कंप्लीट पिक्चर है? नहीं, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। कंप्लीट पिक्चर कब होता है? डीएनए एक पार्ट है स्टोरी का, मतलब जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं तो इंटरवल तक का जो पार्ट होता है वो डीएनए का पार्ट है, हम बोल सकते हैं। और जो सेकंड हाफ होता है जहाँ पे काफी बार क्लाइमैक्स वगैरह आता है, और क्लाइमैक्स का जो एंड रिजल्ट हम जो बोलते हैं वो है आपका लाइफस्टाइल। क्योंकि ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तब आपका एक ओवरऑल हेल्थ का जो है पिक्चर वो कंप्लीट होता है। क्योंकि इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ कि एनवायरमेंटल या लाइफस्टाइल जो चीजें हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो योर लाइफस्टाइल विल कंप्लीट द पिक्चर। सो हम क्यों जाने इसके बारे में? डीएनए के बारे में जानकर, ओके, जैसे मैंने कहा डीएनए तो कंप्लीट पिक्चर है नहीं, लेकिन डीएनए के बारे में जानकर आपको पता चलेगा कि आपकी क्या-क्या हेल्थ रिस्क्स हैं, क्या-क्या कंडीशंस के लिए आपको रिस्क है, आपको किन आहार से जुड़ी हुई चीजों की, जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स की क्या जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, आपको फिटनेस में आप क्या कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से आप आपका लाइफस्टाइल जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब आपका जो खाने पीने की आदतें हैं, या फिर आपकी फिजिकली फिट रहने की जो अगर आप हैं फिजिकली फिट रहते हैं नहीं रहते हैं, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करता है आपका डीएनए के बारे में नॉलेज जब आपको मिलता है तो। और ये कैसे हम कर सकते हैं? तो जेनेटिक टेस्टिंग करके। तो जेनेटिक टेस्टिंग मतलब आपके जीन्स के बारे में जो जानकारी जब बताते हैं, जीन्स को पढ़ना, हमारे आपके डीएनए को पढ़ के बताना, उसको एनालिसिस करना उसका, उसको हम जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि जो इक्वेशन है हेल्थ का, जेनेटिक्स इनटू लाइफस्टाइल इज इक्वल टू हेल्थ, ये कंप्लीट पिक्चर है, ये कंप्लीट इक्वेशन है हमारे हेल्थ का। सो ऐसा है क्या कि आपका जैसे मैंने कहा डीएनए तो है मास्टर कंट्रोलर, यस, तो डीएनए में अगर कुछ निकल रहा है या आपके जीन्स में कुछ निकल रहा है तो वैसे का वैसा वो होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जेनेटिक नॉलेज एक पार्ट है। लाइफस्टाइल जब हम हेल्दी रखते हैं, वो भी हमारे जीन्स की नॉलेज के बेसिस पे हमें पता चलता है कि किस तरह से हम लाइफस्टाइल हमारा हेल्दी रख सकते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, तो वो आपका जो जेनेटिक रिस्क है किसी भी चीज का, तो उसका इफेक्ट जो है वो काफी मात्रा में कम कर रहा है। उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट काफी मात्रा में कम कर रहा है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए से जानना कि क्या लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, और उससे आपकी जो जेनेटिक रिस्क है उसका इम्पैक्ट कम वो करेगा। तो ये जो सब चीजें हैं ये कैसे हमें बता रहे हैं, कैसे पता चल रहा है? तो जैसे आपने सुना सर को कि डीएनए वाइज जो ये टेस्ट है, इससे आपको ये कंप्लीट पिक्चर आप कैसे कर सकते हैं, ये आपको पता चल रहा है। तो डीएनए वाइज में हम 80 पैरामीटर्स के बारे में, 80 चीजों के बारे में हम रिपोर्ट करते हैं। उसमें सेक्शंस में डिवाइड किया है इसको। हेल्थ का सेक्शन है, न्यूट्रिशन का है, फिटनेस का है और हैबिट्स का है। तो हर एक सेक्शन के बारे में क्विकली ब्रीफ मैं ओवरव्यू आपको दे देती हूँ, हर एक सेक्शन में क्या-क्या है। तो सब कैटेगराइज किया है हमने हर एक सेक्शन को। तो क्यों किया है? क्योंकि एक आपको एक होलिस्टिक व्यू, या जैसे बोलते हैं समग्र दृष्टिकोण आपको प्रदान करता है आपके हर एक अवयवों के बारे में, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे फोन में एक पैनोरामिक व्यू होता है, हम फोटो लेते हैं तो पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है, या फिर एक ड्रोन व्यू मिलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल उरी तो सबने देखी होगी, तो उसमें जैसे वो लोग ड्रोन्स रिलीज करते हैं ऊपर से, पूरा उनको वो कैम्प्स वगैरह का, टेररिस्ट कैंप्स का, वो पूरा एक ऊपर से पिक्चर, होलिस्टिक पिक्चर दिखता है। तो सिमिलरली डीएनए वाइज उसी ड्रोन की तरह है जो आपको एक होलिस्टिक व्यू दे रहा है, पिक्चर दे रहा है, सामग्री पिक्चर दे रहा है आपको।
तो इसीलिए ये सब कैटेगराइजेशन उसमें मदद करता है। बहुत ही फोकस्ड आपको न्यूट्रिशन फिटनेस के बारे में जानकारी मिलती है इससे, और फोकस्ड काउंसलिंग इसमें होती है। तो काउंसलिंग मतलब जब हम रिपोर्ट्स के बारे में, आपकी डीएनए रिपोर्ट आती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, रिकमेंडेशंस और एक्सप्लेनेशन उसमें हम देते हैं। क्या है, जैसे मैंने कहा हर एक कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं क्विकली। तो हेल्थ सेक्शन जो है 33 पैरामीटर्स हैं इसमें। तो जैसे मैंने कहा पहले हमने देखा जो अवयव जुड़ते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स तैयार होते हैं, तो हर एक अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है ये हमारी। तो जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के बारे में मैंने बताया, तो उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, पचन मार्ग से रिलेटेड जो बीमारियां हो सकती हैं, कोलाइटिस वगैरह जैसी, या फिर अलग अलग उसमें 2-3 बीमारियां हम कर रहे हैं वो बता रहे हैं। फिर कार्डियोवैस्कुलर एंड सेरेब्रल मतलब हार्ट और ब्रेन से रिलेटेड है। तो हार्ट में कुछ अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी डिजीज करके एक है बीमारी, जिसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने की वजह से जो हो सकती है, उसमें रिस्क क्या है। ब्रेन रिलेटेड है तो उसमें स्ट्रोक जैसी बीमारियां जो ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, उससे रिलेटेड हम रिस्क में बताते हैं। बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स में हड्डियों से रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम्स है, क्या रिस्क हो सकती है वो बताते हैं। फिर औरतों के लिए गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस में हम बता रहे हैं, पीसीओडी वगैरह, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो मासिक पाली है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने की रिस्क है या नहीं बता रहे हैं। और ऐसे अलग अलग फिर कैंसर में कुछ कैंसर्स के बारे में बताते हैं। तो ऐसे अलग अलग अवयवों के सिस्टम्स के बारे में, ऑर्गन सिस्टम्स में जो अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में हम आपको रिस्क इसमें डीएनए वाइज में बता रहे हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन में आपको 31 पैरामीटर्स हैं। तो इसमें जैसे डाइट और वेट से रिलेटेड, तो मेन तो ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट है कि सब चीज हमारी वेट से शुरुआत होती है। कि हम बहुत ओवरवेट अगर हैं तो ऑब्वियसली आधी बीमारियों का खतरा वो उस ओवरवेट होने की वजह से, ओबीस जो हम बोलते हैं, मोटापा बहुत ज्यादा, स्थूलता जो मराठी में बोलते हैं, उसकी वजह से हो सकती है। तो डाइट एंड वेट में हम बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है, खाने के जो प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार खाने की कुछ चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उससे वेट गेन की टेंडेंसी आपको है या नहीं। फिर उसके बाद ग्रीन टी के बारे में भी बता रहे हैं। तो काफी एक कॉमन व्यू होता है कि आप ग्रीन टी लें तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन ये सभी को एप्लीकेबल नहीं है। हर एक के जेनेटिक्स के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि ग्रीन टी से उस इंसान को वेट लॉस का बेनिफिट है या नहीं है। तो ये इसमें हम बता रहे हैं। फिर सेंसिटिविटीज एंड टॉलरेंसेस में हम आपके नमक के प्रति, ब्लड प्रेशर की क्या सेंसिटिविटी है, बढ़ेगा नहीं क्या, वो बता रहे हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड एलर्जी कुछ हो सकती है, या फिर टेंडेंसी उसकी कुछ है या नहीं। फिर डेफिशिएंसीज और लेवल्स में हम अलग अलग विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं हमारे, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के, ये सब विटामिन स्पेशली जो इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आपकी क्या संभावनाएं, चांस है क्या कमतरता, कुछ कमी होने की, ये हम इसमें आपको बता रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग इसमें कैटेगरीज किए हुए हैं। फिटनेस में हम आपको 13 पैरामीटर्स देते हैं। तो इसमें भी अलग सब कैटेगराइजेशन, 3 सब कैटेगरीज इसमें किए हैं। तो इसमें स्पोर्ट्स प्रोफाइल में आपको बताते हैं। तो बेसिकली फिटनेस में ये हो रहा है कि आप किस प्रकार का एक्सरसाइज आपको आपके जेनेटिक्स के हिसाब से सूट करेगा। तो इसमें जैसे एंड्योरेंस का एक हम पैरामीटर बताते हैं। तो इसमें एंड्योरेंस में हम बता रहे हैं कि आपकी अगर एंड्योरेंस अच्छी है, या एंड्योरेंस बेस्ड एक्सरसाइजेस में आप क्या अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे जो कार्डियो एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, तो ऐसे एक्सरसाइजेस आप आपकी सहनशीलता बेसिकली जेनेटिकली अच्छी है या नहीं। तो अगर अच्छी है तो आप कितना इंटेंसिटी से वो कर पाएंगे, और अगर कम है आपकी सहनशीलता तो आप कैसे उसको एक्सरसाइज को हफ्ते में डिवाइड करें। फिर आपके मसल पावर के बारे में यहाँ पे बताया है। मसल्स की ताकत, अगर आपकी जेनेटिकली मसल्स की ताकत अच्छी होने की टेंडेंसी दिख रही है तो आप अगेन डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं है तो आप कैसे वो वीक भर में एक्सरसाइज को डिवाइड कर सकते हैं। फिर आपका कार्डियोवास्कुलर एंड मस्कुलर, इसमें हम
एक्सरसाइज से रिलेटेड जो हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं हार्ट डिजीजेस के लिए, या फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी जो डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है बॉडी में, तो उसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। और अदर फैक्टर्स में हम आपकी जो पेन टॉलरेंस है, तो काफी लोगों को बहुत ही लो पेन टॉलरेंस होता है, तो ये बहुत पेन किलर्स लेने की आदत हो जाती है। तो अगर ऐसी टेंडेंसी कुछ दिख रही है, ऑब्वियसली क्योंकि पेन किलर्स लेना भी हेल्थ के लिए, बार बार लेना हेल्थ के लिए सही नहीं, हानिकारक हो सकता है। तो ऐसी जो टेंडेंसी अगर है, तो आप पेन आपका टॉलरेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ये हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो ये सब एक होलिस्टिक व्यू आपको इसमें भी मिल रहा है कि किस प्रकार का एक्सरसाइज आपको बेटर रहेगा। फिर एक्सरसाइज रिकवरी आपको कैसे, बिकॉज काफी लोगों को सुनते हुए देखा है कि एक्सरसाइज करते हैं बट उसके बाद इतना पेन होने लगता है कि वो फिर छोड़ देते हैं। तो कैसे आप एक्सरसाइज आपका डिवाइड करें, कितने टाइम कर सकते हैं डिवाइड, जो स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट मतलब कभी किया नहीं है, बिगिनर्स हैं, तो कैसे वो कर सकते हैं, जो ऑलरेडी करते हैं एक्सरसाइज वो कैसे कुछ मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं, नहीं तो ये सब इसमें, और ये सब आपकी जेनेटिक नॉलेज के बेसिस पे, आपके जेनेटिक्स के बेसिस पे इसमें हम बता सकते हैं। एंड फाइनली हैबिट्स का जो है कैटेगरी, तो इसमें हम 3 चीजें बता रहे हैं। आपका अल्कोहल डिपेंडेंस, जो अल्कोहल रिलेटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस है उनका अवलंबन होने की रिस्क, फिर निकोटीन डिपेंडेंस उसका अवलंबन होने की रिस्क, और कैफीन कंजम्पशन, कैफीन का कितना कंजम्पशन करने की टेंडेंसी है, बहुत हैवी कैफीन कंजम्पशन आप करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा जो कैफीन, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, आइस टी, कोल्ड कॉफी वगैरह, ऐसे सब चीजों में जो कैफीन मिलता है, क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा अगर कंजम्पशन करेंगे तो आपको उससे भी, कैफीन से भी हेल्थ इश्यूज कुछ हो सकते हैं, ये हम बताते हैं। और अल्कोहल डिपेंडेंस का बताएं, तो इसमें हम ये नहीं बता रहे हैं कि आप वैसे हैं या आप वो मतलब करेंगे फॉलो, या फिर आप अल्कोहलिक बनेंगे, ऐसा नहीं बता रहे हैं। ये भी हर जो पहले जेनेटिक टेंडेंसी हमने बताई है वैसे ही है ये, इसमें हम सिर्फ बता रहे हैं कि क्या टेंडेंसी है अवलंबन इसका, इसकी होने की। तो इसमें काफी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो वो काउंसलिंग के दौरान डिस्कस होती हैं। तो ये भी एक हर एक जो बाकी के सेक्शंस में जो जीन्स के बेसिस पे हम संभावना बता रहे हैं, तो ये भी एक संभावना ही हम बता रहे हैं। ऐसा कहीं पर भी ये पूरा जो डीएनए वाइज है, पूरा जो जेनेटिक टेस्ट है, ये कहीं पर भी आपका डायग्नोस कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही ये हैबिट्स में भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप वैसे करेंगे या आप हैं वैसे, हम आपको संभावना बता रहे हैं, और उसके बाद आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इसमें ये पता चलता है। तो जैसे बाकी के भी सेक्शन में हो रहा है, वैसे ही सेम इसमें भी हमें पता चल रहा है। सो आउटलाइन डीएनए वाइज का क्या है इसमें जो हम रिकमेंडेशंस देते हैं, ये आपको आहार से जुड़ी हुई कि क्या आपका करेक्ट डाइट है, आप ले सकते हैं आपके जेनेटिक नॉलेज के हिसाब से। डाइट चार्ट नहीं बना के दे रहे हैं, लेकिन आपको करेक्ट क्या खाना है, जैसे फाइबर ज्यादा खाएं, या फिर कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने बताया वो बंद ही करें पूरी तरह से, या फिर थोड़ा बहुत ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में भी कौन से प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, फिर फैट्स से रिलेटेड चीजें होती हैं, उसमें आप क्या ले सकते हैं, ये सब हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज क्या सबसे इफेक्टिव होगा, ये आपको पता चल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया फिटनेस में। क्या चेकअप्स आप कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि हेल्थ सेक्शन में आपको हर एक ऑर्गन सिस्टम के हिसाब से हम आपकी रिस्क उसमें बता रहे हैं। तो उसमें जो भी बढ़ी हुई रिस्क आपको जिन भी बीमारियों की दिख रही है, उसके लिए क्या क्या टेस्ट करने हैं, ये भी हम आपको बताते हैं, रिपोर्ट में भी लिखा है, और काउंसलिंग के दौरान भी डिस्कस होता है। कुछ अगर कंसल्टेशन की जरूरत है, मतलब कुछ स्पेशलिस्ट के पास अगर आपको कंसल्ट करना है, तो काफी बार जैसे फॉर एग्जांपल स्किन से रिलेटेड कुछ है, या फिर आपकी सबसे पहले हिस्ट्री ली जाती है। ये सब जेनेटिक टेस्ट तो हो रही है, बट आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री कि अभी फिलहाल आपको कोई हेल्थ इश्यू है नहीं है, तो उसकी भी हिस्ट्री लेते हैं उस हिसाब से, और आपकी डीएनए वाइज रिपोर्ट के बेसिस पर, आधार पर, दोनों को मिला के आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप तुरंत करें कंसल्टेशन, या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेशन करें। तो ये सब चीजें भी डिस्कस हो रही हैं। और क्या लक्षण आपको दिख सकते हैं बीमारियों के,
ये भी हमने रिपोर्ट में उसमें दिया है। तो ये सब आपको एक आउटलाइन जो है जैसे पूरा आपको मिलता है। रिपोर्ट की रचना कैसी है, कैसे दिखेगा, तो कवर पेज होता है, फिर रिपोर्ट कैसे समझे ये आपको बताया जाता है। तो ये काफी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट है दोस्तों। हर एक चीज को बहुत बारीकी से हमने इसमें उस रिपोर्ट में लिखा है कि आपको खुद ही आप जब रिपोर्ट पढ़ें तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ आए। तो इसीलिए रिपोर्ट को कैसे समझना है ये हमने बताया है। उसके बाद हर एक सेक्शन का हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस और हैबिट्स का जो रिजल्ट है आपका वो समराइज किया है। तो कुछ इनिशियल पेजेस में टेबल फॉर्म में हम समराइज करके उसका रिजल्ट पैरामीटर का और उसके उस पैरामीटर के आपका क्या ट्रेट, आपका रिजल्ट आउटकम क्या है वो हमने समराइज किया है। उसके बाद हर एक सेक्शन के हर एक पैरामीटर का डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, जिसमें आपको रिजल्ट तो आता ही है, उसके बाद उस पैरामीटर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कि वो एग्जैक्टली क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट एंड वेट लॉस टेंडेंसी, तो कार्बोहाइड्रेट वेट लॉस टेंडेंसी का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है बॉडी में, क्या करते हैं, ये सब उसकी जानकारी। और फिर उसके बाद आपका रिजल्ट के बाद उसके रिकमेंडेशन दिए हैं कि अगर आपको वेट गेन की टेंडेंसी है तो क्या करें, अगर वेट गेन की टेंडेंसी नहीं दिख रही है तो क्या करें, ये सब हमने दिया है। हेल्थ में भी हर एक बीमारी का साइंस एंड सिम्टम्स, उसमें जो जीवन शैली से जुड़े हुए धोखादायक उसमें घटक क्या होते हैं वो दिया है, साइंस एंड सिम्टम्स। तो ये सब डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसमें लिखा गया है वो रिपोर्ट में। उसके बाद हमने हर एक जो न्यूट्रिशन में हम जो बता रहे हैं, हर एक फूड न्यूट्रिएंट और फूड इसके बारे में सोर्सेज जो है, फूड के सोर्सेज जो है वो हमने दिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए, फिर फैट्स के लिए, फिर न्यूट्रिशन में जो सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके हर एक के हमने फूड सोर्सेज भी इसमें रिपोर्ट में लिखे हैं, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े या फिर गूगल भी ना करना पड़े। आपको ये रिपोर्ट जो है वो काफी रिसर्च और काफी अलग अलग मेडिकल जर्नल्स और इन सब से रेफरेंस लेके हमने ये फूड सोर्सेज और बाकी सब लिखा है। और फूड सोर्सेज में हमने ये भी बताया है कि आप डेली का आपका इनटेक कितना होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि डाइट चार्ट आप खुद का खुद बना सकते हैं, क्योंकि आरडीआई करके एक वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं, रेकमेंडेड डेली इनटेक, जिसमें आपको फॉर एग्जांपल फाइबर का एक एडल्ट के लिए दिन में कितना ग्राम फाइबर जाना चाहिए, प्रोटीन कितना ग्राम जाना चाहिए, फैट भी इंपॉर्टेंट है तो वो कितना ग्राम जाना चाहिए, और ऐसे हर एक न्यूट्रिएंट्स का भी और बाकी की चीजों का भी हमने दिया है। और हमने कुछ कॉमन हिंदी नाम दिए हैं कुछ टर्म्स के जो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हमारी जो बोली जाने वाली भाषा है हिंदी है, तो काफी लोगों को वो आसान रहेगा समझने के लिए। तो ऐसे हमने पूरा ये जो आउटलाइन है आपको रिपोर्ट का इसमें प्रदान किया है। फिर एंड में क्या जीन्स की टेस्टिंग की है, जो मैंडेटरी है बताना कि हमने जो भी जीन्स की टेस्टिंग की है हर एक सेक्शन में हर एक पैरामीटर की, वो हमने प्रदान की है। डीएनए वाइज का क्या मेरिट है, इसमें हम ये एक सलाइवा बेस्ड टेस्ट है, बहुत ही आसान, यूजर फ्रेंडली है, इसमें अच्छे से इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी आपको देते हैं। उसके बाद आपके घर के कंफर्ट से ये हम आप कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। एज ग्रुप्स में अलग अलग एज ग्रुप्स में ये कर सकते हैं। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम, ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है दुनिया में जो यूज होती है। और इसमें जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज हो रहे हैं काफी, क्योंकि ये बहुत महीन जांच है, ये किसी भी नॉर्मल टेस्ट के जैसे नहीं है। तो इसमें हम जो है काफी जो हाई क्वालिटी है, लैब क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स हैं बाय डिफॉल्ट, वो तो यूज करना ही पड़ता है, तो वो हमारे पास है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम आपको मतलब ये पूरी डाइवर्सिटी हम आपको दे रहे हैं, हेल्थ, न्यूट्रिशन, हैबिट्स, फिटनेस, ये कहीं पर भी इतना सारा आपको एक ही साथ नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी रिपोर्ट में या कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पे हम इंडस में दे रहे हैं। उसके बाद डेडिकेटेड काउंसलिंग होती है, ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स की डेडिकेटेड काउंसलिंग जो होती है, जो कहीं पर भी ये भी आपको प्रदान नहीं करते हैं इतना समय आपको। जैसे मैंने कहा रिपोर्ट बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है,
और हम अलग अलग लैंग्वेजेस में भी तैयार करने की कोशिश, मोस्टली हिंदी और बाकी कुछ लोकल, तो इसमें भी फिर भी हम आपको काउंसलिंग दे रहे हैं उसके बाद भी, इतना डिटेल में और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट होने के बावजूद भी। तो ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलता है, तो ये यूनिक फीचर है जो काउंसलिंग। और उसके बाद अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हो तो वापस आप कॉल करके समय कुछ ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं काउंसलर्स की। काउंसलिंग के साथ ही आपको समरी जो काउंसलिंग का है वो भी प्रदान कर रहे हैं, कि रिपोर्ट है, काउंसलिंग भी हो रही है, और वापस आपको एक समरी कुछ 10 उसमें जो पॉइंट्स होते हैं जो काउंसलिंग के दौरान डिस्कस किए होते हैं वो वापस आपको दिए जा रहे हैं। तो हर तरह से आपको रिपोर्ट समझने में आपकी मदद की जा रही है। रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली आपको मिल रहा है, उसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आपका पर्सनलाइज्ड आप हेल्थ चेक कौन सा कर सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव पैकेज आप चूज कर सकते हैं, ये भी आपको डिस्कस होता है, ये भी आपको इसमें पता चलता है। तो बहुत ही फोकस्ड आपको यहाँ पे सब जानकारी और रिकमेंडेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो ये डीएनए वाइज का मेरिट है। सो अगेन ये सब जानने के बाद अगर मुझसे पूछा जाए कि डीएनए वाइज क्यों करूं मैं, या फिर क्यों करनी चाहिए, तो मैं यही ऑफ कोर्स जवाब दूंगी जो यहाँ पे मैंने लिखा भी है आपके सामने, कि एक मुझे डाइट से रिलेटेड एक पर्सनलाइज्ड डाइट क्या मैं फॉलो कर सकती हूँ वो मुझे पता चल रहा है। और ये ऐसे ही रैंडमली नहीं पता चल रहा है, जीन्स में मेरे क्या है उस नॉलेज के बेसिस पे पता चल रहा है। फिटनेस के बारे में कि मैं क्या एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ, तो इसमें मैं एक्चुअली खुद का भी एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जब ऑफ कोर्स इंडस ज्वाइन किया था तब ये डीएनए वाइज हम कर रहे थे, तो हमने की डीएनए वाइज, और इनफैक्ट उसके बेसिस पे मैंने काफी मेरा डाइट वगैरह चेंज किया, एक्सरसाइज रूटीन में काफी डिफरेंस, मैंने अपना एक्सरसाइज स्टार्ट किया अलग अलग। तो जेनेटिक्स में जैसे मुझे बताया था, इनफैक्ट मुझे तो ये बताया था कि एक्सरसाइज में मेरा जो है मतलब एंड्योरेंस मेरा कम हो सकता है। डाइट में मुझे बताया था कि प्रोटीन से वेट लॉस का टेंडेंसी नहीं हो रहा है, फाइबर से है। तो ये सब मैंने अप्लाई किया खुद पे, एंड अच्छा उसमें रिजल्ट मुझे दिखा है, मेरे सहकारी भी अग्री करेंगे। तो काफी वेट लॉस करने में और फिजिकल फिट रहने में अंदर से मुझे काफी इसमें हेल्प मिली है। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगी, काफी फर्क पड़ा है मेरी लाइफस्टाइल में। काफी कुछ हेल्थ इश्यूज इनिशियल थे, वो काफी हार्मोनल इश्यूज थे, वो भी सेटल हो गए हैं। तो ये डेफिनेटली दोस्तों काफी मदद किया है इसने। उसके बाद जेनेटिक मेकअप तो पता चल ही रहा है, लाइफस्टाइल के बारे में तो पता चल ही रहा है, और इम्पोर्टेंट ये है कि क्या चेकअप मैं कर सकती हूँ, ये भी इसमें मुझे पता चल रहा है कि एग्जैक्टली मेरी एज के लिए कौन से चेकअप्स मुझे लेने चाहिए, मुझे क्या हेल्थ रिस्क है। तो उसके बेसिस पे कुछ चेकअप्स होते हैं वो ऑफकोर्स 40s के बाद या कुछ एज के बाद, एक 5 साल के बाद स्टार्ट करने होते हैं, लेकिन उसके लिए प्रिवेंशन मैं अभी से कर सकती हूँ, मेरे लाइफस्टाइल में वो प्रिवेंशन लाके, मेरी ईटिंग हैबिट्स में, मेरे फिजिकल फिटनेस में, वो मैं डेफिनेटली अभी से कर सकती हूँ। तो ये सब चीज मुझे इसमें डीएनए वाइज में पता चलती है, तो इसीलिए मैं डीएनए वाइज डेफिनेटली करूंगी। सो एंड करने से पहले मैं ये एक कोट है जो अलेक्जेंडर है इनका, एक कोट है, तो ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो इन्होंने कहा है कि व्हेन अ फ्लावर डजंट ब्लूम यू फिक्स द एनवायरनमेंट इन विच इट ग्रोज एंड नॉट द फ्लावर। मतलब जब एक फूल नहीं खिलता है तो आप क्या करते हैं, आप उसका जो वातावरण है मतलब क्या कि आप उसको पानी अच्छे से प्रदान करेंगे, आप उसकी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो थोड़ा सा उसमें देखेंगे और मैन्योर डालेंगे। ये आप उसका एनवायरनमेंट चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो फ्लावर या फिर वो फूल और ग्रो करे और ब्लूम करे। तो डीएनए वाइज आपका यही, आपका जो आप जो जैसे एक फूल की तरह है हम सब, उसको हमें खुद को ब्लूम करने के लिए डीएनए वाइज आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इसी के साथ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ यहाँ पे उपस्थित सभी का। थैंक यू। ओवर टू यू सुनीत सर। थैंक यू गौरी मैडम, थैंक यू वेरी मच। गौरी मैडम ने डीएनए के बारे में सब कुछ हमको पूरी जानकारी